Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today I will teach you Marvel Term Series Standard 5th Term 1. Lesson Tom whitewashes a fence. So this is our second part of the lesson and I will explain you. So open your textbook and listen carefully, watch it carefully. Let's go now. In the first part of the lesson, we saw the Tom search options for his work because he don't want to work it. So he trying to avoid his work, which is whitewash offense. He was not successful to avoid his work, so he tried to do his work. But when Ben Ben Progress entered in the lesson, in the character, in the story. So at last what happened? So now we will see what happened in the next one. Okay. बेन रैक्ड अप अलॉन्गसाइड हिम. बेन जो है वो दौड़ते हुए उसके सामने आ जाता है. टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर द एप्पल बट ही स्टक टू हिज वर्क. टॉम के मुंह को जो है वो पानी छूट जाता है एप्पल को देख के, लेकिन वो फिर भी अपने काम पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है. देन बेन सेड, हेलो ओल्ड चैप, यू गॉट टू वर्क है. बेन बोलता है, अरे बेटा, अरे फ्रेंड, तुम काम कर रहे हो. टॉम विल्ड सडनली एंड सेड. टॉम जो है अब इतने फोर्सफुली वो बोलने के बाद वो अपना विल्ड करता है, यानी घूमता है. ओके, जैसे पहिया कैसे घूमता है ना, गाड़ी का हो या साइकिल का हो, वैसे वो थोड़ा सा घूमता है, टर्न होता है और बोलता है, वाई इट्स यू बेन, आई वॉन्ट यू नोटिसिंग. अरे ये तो तुम हो, मैंने तो तुम्हें नोटिस ही नहीं किया. से आई एम गोइंग अ स्विमिंग, आई एम. Don't you wish you could? But of course you would rather work, wouldn't you? Course you would. वो फिर बोलता है, बेन उसे बोलता है कि मैं स्विमिंग के लिए जाने वाला हूँ. हाँ, मैं जाने वाला हूँ. डोंट यू विश यू कुड? क्या ऐसा करने का तुम विश नहीं करते? क्या तुम्हें भी स्विमिंग को नहीं आना चाहते तुम? बट ऑफ कोर्स यू वुड रादर वर्क, यानी आना तो चाहते होगे, लेकिन क्या तुम तो वर्क कर रहे हो, काम में लगे हो. वुडंट यू? नहीं चाहते क्या? कोर्स यू वुड, ऑफ कोर्स तुम चाहते ही होंगे. ओके. टॉम कंटेम्पलेट अ बीट एंड सेड. कंटेम्पलेट मीन्स थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना. यानी वो जो बोलता है कि मैं स्विमिंग करने जाने वाला हूँ, तुम नहीं चाहते का? ऑफ कोर्स तुम चाहते होंगे, लेकिन तुम तो काम कर रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते का? ऐसे जो वो बोल रहा था उस पर वो थोड़ी देर के लिए सोचता है. कंटेम्पलेट मीन्स सोचना. ओके. व्हाट डू यू कॉल वर्क? क्या तुम किसे काम कर रहे हो? वाई एंड दैट वर्क? वो बोलता है, क्या ये काम नहीं है? टॉम resumed his whitewashing and answered carelessly. टॉम जो है वो अपने वाइट वॉशिंग की तरफ एक थोड़ा अपना ध्यान देता है और एकदम ही केयरलेसली, यानी बिल्कुल भी चिंता व्यक्त ना करते हुए वो आंसर देता है, वेल मे बी इट इज़ एंड मे बी इट एंड. ऑल आई नो इज इट सूट्स टॉम्स वेयर. तो रिप्लाई कह देता है, वेल मे बी इट इज़, हाँ शायद से, एंड मे बी इट एंड, अन हाँ ये काम ही है. ऑल आई नो इज़, मुझे सब कुछ पता है. इट सूट्स टॉम्स वेयर, यानी ये मुझे, टॉम्स वेयर तो उसका ही नाम है ना, ये मुझे क्या करता है? सूट करता है. ओ कम नाउ, यू डोंट मीन टू ले इट ऑन दैट यू लाइक इट. फिर बेन को तो ध्यान में आ गया कि ये थोड़ा सा झूठ बोल रहा है. वो क्या बोलता है? ओ कम ऑन, है ना, अरे रहने दो यार. यू डोंट मीन टू लेट ऑन दैट यू लाइक इट. तुम ऐसा नहीं क्या बोलना चाहते कि ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं. द ब्रश कंटिन्यू टू मूव लाइक इट. वेल आई डोंट सी वाई आई ought to like it. Does a boy get a chance to whitewash a fence every day? Then Ben said to Tom, you are lying, you don't like this work. So after that he continued, Tom continued, I like it, I like my work and it is a very nice work. So वो क्या कहता है? टॉम कहता है कि ये जो है वो मुझे पसंद है. लाइक इट? वेल आई डोंट सी व्हाई आई ought टू लाइक इट. ऐसा क्यों होगा कि ये मुझे नहीं पसंद आएगा? डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे? किसी भी लड़के को जो है क्यों अच्छा नहीं लगेगा
कि किसी लड़के को फेस वाइट वॉश करने का काम मिला है, वो तो हर एक दिन मिलेगा तब भी चलेगा. पुट द थिंक इन अ न्यू लाइट. बेन स्टॉप निबिंग हिज एप्पल. टॉम जो है वो अपना एक बोरिंग काम वो नए तरीके से लेता है. सो इसे कहा गया है यहाँ पे दैट पुट द थिंग इन अ न्यू लाइट. नए तरीके से कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें जो है वो लेनी चाहिए. बेन स्टॉप निबलिंग हिज एप्पल. निबलिंग मीन्स किसी को पॉइंट आउट करना. ओके, तो वो अपना जो एप्पल की तरफ जो पॉइंट आउट करता था वो उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया. टॉम स्विप्ड हिज ब्रश डेंटली बैक एंड फोर्थ. टॉम जो है वो अपना ब्रश जो है जो वाइट वॉश करने के लिए वो यूज़ कर रहा था वो इजीली स्विफ्ट कर रहा था, यानी इजीली वो इधर से उधर वो घुमा रहा था. स्टेप्ड बैक टू नोट द इफ़ेक्ट. और फिर से एक बैक स्टेप लेता था और देखता था कि इफ़ेक्ट कैसा है, पहले से बेटर है या पहले का अच्छा नहीं था या अभी का अच्छा है या और इसे टच करना चाहिए. एडेड अ टच हियर एंड देयर. और ये सब चेक करके वो फिर से अपना जो टच है यानी ब्रश का जो हाथ है वो घुमा रहा था यहाँ पे वहाँ पे. क्रिटिसाइज द इफ़ेक्ट अगेन. फिर से वो इफ़ेक्ट जो है वो फिर से क्रिटिसाइज़ कर रहा था, कंपेयर कर रहा था और चेक कर रहा था. बेन वॉचिंग एवरी मूव एंड गेटिंग मोर एंड मोर. बेन जो है वो केयरफुली क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो गेटिंग, वो समझ रहा था. इंटरेस्टेड मोर एंड मोर absorbed. Presently he said, वो जो है बेन जो है वो बहुत ही केयरफुली देख रहा था और बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था. और फिर वो बोलता है से टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल. तो वो बोलता है टॉम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वाइट वॉश करने दो ना. टॉम कंसिडर वॉज अबाउट टू कंसेंट बट ही अल्टर्ड हिज माइंड. वो उसकी तरफ ध्यान तो देता है कि वो हाँ ये करेगा करके, लेकिन वो क्या करता है अल्टर्ड हिज माइंड. उसके माइंड को जो है वो घुमा देता है. नो नो आई रिकॉन इट वुडंट हार्डली डू बेन. रिकॉन RECK वर्कआउट होता है या कैलकुलेट या टोटल भी होता है, यानी कोई भी काम का टोटल करना या काम करना वो होता है रिकॉन. सो वो क्या कहता है, नो नो आई रिकॉन इट वुडंट हार्डली डू बेन. ये करना कोई ये मेरा वर्कआउट है, ये करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बेन. यू सी आंट पॉली अ फ्यूल particular about this fence right here on the street, you know. But if it was the back fence, I wouldn't mind and she wouldn't. टॉम बेन को बोलता है कि आंट पॉलीज अ फ्यूल पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस. तुम्हें तो पता है कि आंट पॉली जो है वो कितनी डेंजर है, हॉरिड है, भयंकर है. स्पेशली पर्टिकुलर में स्पेशली दिस फेंस के लिए, ये फेंस के लिए वो कितनी पर्टिकुलर है, कितनी परफेक्ट है. ओके, राइट हियर ऑन द स्ट्रीट यू नो. बट इफ़ इट वॉज द बैक फेंस आई वुडंट माइंड एंड शी वुडंट. अगर ये बैक साइड होती तो मैं भी माइंड नहीं करता और शायद से आंट पॉली भी माइंड नहीं करती. बट यस शी इज़ a fuel particular about this fence, it got to be done very careful. I reckon there ain't one boy in 1,000, maybe 2,000, that can do it the way it's got to be done. हाँ बाबा, वो तो बहुत ही पर्टिकुलर है ये फेंस के लिए और ये पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से केयरफुली ये मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा. मैंने ये जो काम है उसके बाद बोलता है आई रिकॉन देयर एंड वन बॉय. मैंने ये वर्कआउट करने के लिए, ये काम करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक लड़के को बुलाया था इन 1,000 मे बी 2,000 दैट कैन डू इट द वे इट्स गॉट टू बी डन. शायद मैं किसी लड़के को बुलाऊंगा 1,000 या 2,000 उसे पैसे दे के तो शायद से ही वो करेगा, क्योंकि आंट पॉली बहुत ही अफ्यूल है, हॉरिड है, डेंजर है, भयंकर है. नो इज़ दैट सो? ओ कम ऑन नाउ लेट मी जस्ट ट्राई, ओनली जस्ट अ लिटिल, आई वुड लेट यू इफ यू वॉज मी टॉम. वो बोलता है, बेन फिर उसे रिप्लाई करता है नो इज़ दैट सो, नहीं रे ऐसा वैसा कुछ नहीं है.
ओ कम ऑन नाउ, प्लीज़ कम ऑन, मुझे करने दो, ले मी जस्ट ट्राई। ले मी, यहाँ पे ले मी जो है यानी लेट मी, ओके, लेट मी जस्ट ट्राई, ओनली जस्ट अ लिटिल, प्लीज़ थोड़ा सा करने दो, आई वुड लेट इट, मैं ये कर दूंगा। इफ़ यू वॉज मी, टॉम, अगर तुम मुझे दे दोगे तो प्लीज़ दे दो। Ben, I would like to honest Injun, but Aunt Polly well. Jim wanted to do it, but she wouldn't let him. Sid wanted to do it, and she wouldn't let Sid. Now, don't you see how I am fixed? If you was to tackle this fence and anything was to happen to it. टॉम फिन बेन को बोलता है कि मुझे भी अच्छा लगता, आई वुड लाइक टू ऑनेस्ट इंजन, यानी सच्ची में रियली मुझे ये तुम्हें देना बहुत ही अच्छा लगता, बट आंट पॉली वेल, लेकिन आंट पॉली तो तुम्हें पता है, और जिम वॉन्टेड टू डू इट, यानी जिम भी ये करना चाहता था बट शी वुडंट लेट हिम, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसे परमिशन नहीं की दी। सिड वॉन्टेड टू डू इट, सिड भी जो है वो भी करना चाहता था, सिड भी ये करना चाहता था, लेकिन उसे भी उन्होंने परमिशन नहीं दी। अगर तुम, नाउ डोंट यू सी, अगर तुम देखो, तुम देख ही रहे हो ना कि मैं किस तरीके से इसे फिक्स कर रहा हूँ ये कलर को। इफ़ यू वॉज टू टैकल दिस फेस एंड एनीथिंग वॉज टू हैपन टू इट, अगर तुम इसे टैकल करना चाहते हो और करोगे और इसके साथ कुछ हो गया तो just careful. Now let me try. Say, I will give you the core of my apple. मैं भी ऐसे ही केयरफुल रहूँगा। अभी तो मुझे दो। Now let me try. अभी तो मुझे दो। Say, I will give you the core of my apple. मैं तुम्हें क्या करूँगा? मेरे एप्पल का एक कोर दूंगा, एक बाइट दूंगा। Well here, no Ben. Now don't I afraid. वो बोलता है, अरे यार नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। I'll give you all of it. मैं तुम्हें पूरा के पूरा एप्पल दे दूंगा। ऐसा कौन बोलता है फिर? बेन। टॉम गेव अप द ब्रश विथ रिलुक्टेंस इन हिज फेस। टॉम क्या करता है, अपना जो ब्रश है उसे जल्दी से दे देता है। बट इलेक्ट्रिटी इन हिज हार्ट, यानी इलेक्ट्रिटी मीन्स क्या? ईगरनेस, स्पीड, उसके जो हार्ट में जो है वो बहुत ही स्पीड से पंपिंग शुरू हो जाती है। एंड व्हाइल बेन वर्कड एंड स्वीटेड इन द सन, टॉम सैट इन द शेड क्लोज बाय, मंचिंग हिज एप्पल एंड प्लानिंग द स्लॉटर ऑफ मोर इनोसेंट्स। वो जो है वो क्या करने लगता है, टॉम बिल्कुल शांत तरीके से शेड के नीचे यानी छाँव में बैठा हुआ है, जबकि बेन जो है वो काम कर रहा है और बहुत ही उसे गर्मी भी हो रही है, पसीना पसीना हो गया है, और इधर टॉम उसका एप्पल मज़े से खाते हुए शेड में बैठा हुआ है और प्लानिंग कर रहा है कि मैं कितना और ज़्यादा से ज़्यादा इनोसेंट बनूँ या बहुत ही मासूम बनूँ। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है अपने ही माइंड में। There was no lack of material. Boys came along every little while. They came to jeer but remained to whitewash. Remained to whitewash. अब थोड़ी थोड़ी देर में कुछ लड़के भी आ रहे थे और उनके भी माइंड में घूम रहा था कि हम भी वाइट वॉश करें। By the time Ben was tired, Tom had treated the next chance to Billy Fisher for a kite, and then Johnny Miller was brought in for a dead rat and string to swing it with, and so on, hour after hour. अब देखो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लड़के आ रहे थे, कोई ना कोई आ रहा था जा रहा था, उनके भी माइंड में घूम रहा था कि हम भी ये वाइट वॉशिंग करके करें। अब बेन जो है वो बहुत ही थक गया था। एंड टॉम ट्रीटेड द नेक्स्ट चांस टू बेली फिशर, अब वो नेक्स्ट चांस किसे देने वाला था? बेली फिशर के लिए, फॉर अ काइट। अब वो जो है उसे काइट दे के वो काम करके लेने वाला था। देन उसके बाद किसकी बारी थी? जॉनी मिलर। उसके बाद जॉनी की बारी आई। वॉज बॉट इन अ फॉर अ डेड रैट एंड स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग्स होते हैं खेलने की चीज़ें, और डेड रैट यानी जो स्टैचू होता है रैट, वो उन्हें देने वाला था। एंड सो ऑन आवर आफ्टर आवर, ऐसे ही कुछ घंटों बाद घंटे, घंटे बाद घंटे, आवर आफ्टर आवर ऐसे ही जाते रहे। एक किसी ना किसी को टॉम काम पे लगाता ही था। बाय द मिडल ऑफ द आफ्टरनून टॉम वॉज लिटरली रोलिंग इन वेल्थ। अब
आफ्टरनून के बाद ऐसे होने लगा, टॉम के पास बहुत सारी वेल्थ आने लगी। यानी बच्चों की वेल्थ कौन सी होती है, देखो आगे दिया है, लिटरली यानी सचमुच में, रोलिंग, रोलिंग यानी उसके आजू बाजू में था, या वो खुद रोल कर रहा था किसमें, वेल्थ में। वेल्थ यानी अमीरी, क्योंकि उसके पास क्या क्या आ गया था, देखो, ही हैड बिसाइड द थिंग्स बिफोर मेंशन 12 marbles, part of a Jew's heart, a piece of blue bottle glass to look through, a spool cannon, a key that wouldn't unlock anything, a fragment of chalk, a glass topper of a decanter, a tin soldier, a couple of tadpoles, 6 firecrackers, a kitten with only one eye, a brass door knob, a dog collar, the handle of knife, 4 pieces of orange peel, and a dilapidated old window sash. तो ये सब चीज़ें उसके पास आ रही थी, क्योंकि जो एक के बाद जो फ्रेंड्स थे वो आ रहे थे और उन्हें भी करना था वाइट वॉश, तो उसे मना रहे थे टॉम को, और अपनी कोई ना कोई चीज़ उसे देते थे कि प्लीज़ हमें भी करने दो, हमें भी करने दो करके। ओके, ही हैड अ नाइस गुड idle time all the while, plenty of company, and the fence had 3 coats of whitewash on it. If he hadn't run out of whitewash, he would have interrupted every boy in the village. पूरे दिन क्या हो गया, उसका जो टाइम है, जो पहले उसने सोचा था कि बहुत बोरिंग सा होगा, वो बहुत ही अच्छे से गुजरा, और उसे कंपनी भी मिली, प्लेंटी ऑफ कंपनी। कंपनी यानी किसी के साथ होना, प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा, है ना। सब लड़के, विलेज के सारे लड़के आते थे, कोई उसे कुछ ना कुछ चीज़ें देते थे, और उसका काम भी करते थे कि हाँ ये मुझे करने दो, ये मुझे करना है, मुझे करना है करके, है ना। तो किसी ने क्या दिया था, कोई उसे मार्बल्स देता था, कोई उसे पार्ट ऑफ ज्वेस हार्फ देता था, कोई उसे पीस ऑफ ब्लू बॉटल ग्लास देता था, कोई स्पूल कैनन देता था। तो हर एक पर्सन उसे कुछ ना कुछ चीज़ें देता था, क्योंकि सबको लगता था कि ये वाइट वॉशिंग का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जॉयफुल है, और मैं करूँ। तो उसके बदले उसे, टॉम को, हर एक बच्चा, उसके हर एक फ्रेंड कोई ना कोई चीज़ें देते थे। ओके, एंड द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉशेस ऑन इट। और फेंस के जो है, यानी वो जो वॉल कंपाउंड है, उसे 3 coats लग गए थे, यानी पहली बार भी लग के वाइट वॉश हो गया था, उसके ऊपर सेकंड टाइम भी वाइट वॉश हो गया था, और थर्ड कोट भी लगा था, यानी एक ही इस पे 3 बार उस पर वाइट वॉश हो गया था, यानी बहुत अच्छी तरीके से फेंस जो है वो उसे कलर हो गया था। इफ़ ही हैडंट रन आउट ऑफ वाइट वॉश, ही वुड हैव बैंकरप्टेड एवरी बॉय इन द विलेज। अगर टॉम वाइट वॉश का काम छोड़ के नहीं जाता, तो उसके पास इतनी वेल्थ होती क्या, इतनी सब कुछ चीज़ें होती क्या, सब बच्चे उसे खुद से ला के देते क्या, नहीं। तो ही वुड हैव बैंकरप्टेड एवरी बॉय इन द विलेज। तो वो क्या करता, हर एक विलेज के हर एक बच्चों को वो बैंकरप्ट करता। मीन्स टू रीच अ स्टेज व्हेन वन इज़ अनेबल टू पे वंस डिबेट, यानी उस सबको वो क्या करता, वो उनके यहाँ पे चोरी करता या उन्हें लूटता। क्या करता, उन्हें बैंकरप्टेड यानी लूटता। ओके, टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन विदाउट नोइंग इट, यानी नोइंग इट यानी पता नहीं होते हुए भी, विदाउट नोइंग इट यानी पता नहीं होते हुए भी, टॉम ने क्या किया, टॉम हैड डिस्कवर्ड, यानी टॉम ने एक डिस्कवर किया, क्या बनाया, अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, यानी ह्यूमन के एक्शन की एक बहुत बड़ा लॉ यानी रूल उसने डिस्कवर किया। नेमली that in order to make a man or a boy covet a thing, it is only necessary to make the thing difficult to attain. That work consists of whatever a body is obliged to do, and that play consists of whatever a body is not obliged to do. कौन सा रूल टॉम ने डिस्कवर किया, तो नेमली दैट इन ऑर्डर टू मेक अ मैन और अ बॉय कन्विट अ थिंग, कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी इंसान को या बच्चे को
वो क्या करती है, कन्विट करना, यानी टू हैव अ ग्रेट डिज़ायर फॉर समथिंग। हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, हमारा जो इंटरनल पावर होता है, वो इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू अटेन। यानी वो जो हमारा जो माइंड जो है वो करने के लिए क्या बहुत उत्सुक होता है, उसकी इच्छा शक्ति वो किसके लिए कन्विट होता है, तो जो चीज़ें इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू अटेन, जो चीज़ें करने को बहुत डिफ़िकल्ट होती है वो क्या लगती है, नेसेसरी लगती है। दैट वर्क कंसिस्ट ऑफ वॉट एवर अ बॉडी इज़ ऑब्लिक टू डू। जो काम हम करते हैं, दैट वर्क कंसिस्ट ऑफ वॉट एवर अ बॉडी इज ऑब्लिक टू डू। ऑब्लिक मीन्स रिक्वायर, ज़रूरी चीज़ें। ओके, बॉडी वही चीज़ें करना चाहती है जो क्या है, ज़रूरी है, उसे ही कंसिडर करता है। एंड दैट प्ले कंसिस्ट ऑफ वॉट एवर अ बॉडी इज़ नॉट ऑब्लिक टू डू। और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं लगती, ऑब्लिक मीन्स रिक्वायर्ड, जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हमारी ज़रूरत की हमें नहीं लगती, उसे हम क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उसे हम दूर ढकल देते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लेसन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लिसन इट रिपीटेडली एंड आस्क योर क्यूरीज एंड write down the hard words I told in the lesson. Okay, so thanks to all of you. Bye everyone.